वेलकम टू द चैप्टर 11 ऑफ मॉड्यूल 3 और इसमें हम कुछ एडवांस ऑन पेज एसईओ के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने लगे हैं जिसको आप अपने ऑन पे एक्सप्लोर कीजिएगा एंड ताकि आप अपनी ऑन पेज एसईओ की जो गेम है उसको ऑन एंड ऑन एवोल्यूशन की तरफ लेके जाते रहें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज सिमेंटिक एसईओ। नाउ सिमेंटिक मीन्स के लैंग्वेज के वाइज अगर आई एम टॉकिंग अबाउट हॉस्पिटल तो उसके अंदर पेशेंट्स, वार्ड्स, बेड्स, इक्विपमेंट्स, ये तमाम चीज़ें नेचुरली डिस्कस होंगी ही होंगी। तो गूगल सिमेंटिक एसईओ के ज़रिए ये अंदाज़ा लगाता है कि आपने आर्टिकल को कितनी नेचुरली, कितने वेल थॉट कवर, उसके तमाम टर्म्स को कितने अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है। तो इसको बोलते हैं सिमेंटिक एसईओ। दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन। इसकी बहुत एडवांस और चीज़ें हैं, तो नॉट टू कन्फ्यूज यू गाइज, इसको मैं बेसिक ही रखना चाह रहा हूँ। इसके लिए आप phrase.io, surferseo.com, ये दो टूल्स हैं वो यूज़ करके अपनी वेबसाइट की सिमेंटिक एसईओ और उसकी ये एंटिटी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, जो मैंने नीचे भी लिखी हुई है। नाउ मूविंग राइट टू द थर्ड पॉइंट, एंटिटी ऑप्टिमाइजेशन। अब एंटिटीज़ क्या हैं? फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर मुख्तलिफ कोर टर्म्स होते हैं जो उस टॉपिक से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट और बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं। गूगल इनको एंटिटीज़ बोलता है। यानी एक टॉपिक, उस टॉपिक में 5 टर्म्स हैं जो डिस्कस होनी ही होनी है। दीज आर द एंटिटीज़। अगर आपने इन एंटिटीज़ को प्रॉपरली यूज़ फ्रीक्वेंसी के साथ किया हुआ है, ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है, तो गूगल विल थिंक कि आपका आर्टिकल जो प्राइमरी टॉपिक है ऐसे बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि उसके अंदर तमाम उसकी कोर टर्म्स को अच्छे से डिस्कस किया गया है। तो दिस इज़ एंटिटी ऑप्टिमाइजेशन। इसके लिए भी आप phrase.io, मार्केट न्यूज़ एंड सर्फर एसईओ को यूज़ कर सकते हैं। नाउ गोइंग टू द सेकेंड कॉन्सेप्ट, दिस इज TF-IDF, यानी टर्म्स फ्रीक्वेंसी इन्वर्टेड डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। गूगल इस चीज़ को भी देखता है कि आपने एक टर्म को कितनी दफ़ा यूज़ किया है इन अगेंस्ट दी इन्वर्टेड डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। बाकी जो उसके डॉक्यूमेंट में है उसकी जो टर्म्स की फ्रीक्वेंसी है उनसे रिलेटेड उसकी रेशो एक डिटरमिन करता है। दिस इज़ अ बिट ऑफ कॉम्प्लेक्स टॉपिक। आई वुड रिकमेंड कि सर्च TF-IDF ऑन गूगल एंड सर्च मोर। लेकिन अगर आपके पास किसी कंपेटिटिव कीवर्ड में आप जा रहे हैं तो इसकी ऑप्टिमाइजेशन से आपकी रैंकिंग में काफ़ी बूस्ट आ सकता है। एंड लास्टली दिस इज़ द फीचर्ड स्निपेट ऑप्टिमाइजेशन। आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि गूगल किसी क्वेरी के ऊपर एक खुद ब खुद टेक्स्ट ला के आपको दे देता है। दीज आर कॉल्ड फीचर स्निपेट्स। उनकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको ये स्टडी करना चाहिए कि आपकी कीवर्ड के ऊपर जो फीचर स्निपेट आई हुई है वो शुरू किस तरीके से हो रही है, कितने वर्ड्स की है और उसमें क्या कोर कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ हुआ है। आप उसको एक दफ़ा एनालाइज करें, उसी तरह के वर्ड से उसको आप खुद शुरू करें, उसी तरह का कॉन्सेप्ट आप उसमें डिस्कस करें और तकरीबन उतनी ही वर्ड लेंथ के अंदर आप उसको शुरू करें, उसको लिखें, तो आपकी भी गूगल जो है आपका टेक्स्ट, आपका आर्टिकल फीचर स्निपेट में लाके रख सकता है, क्योंकि वो उसको टाइम टू टाइम चेंज कर रहा होता है। तो दीज आर द फ्यू कॉन्सेप्ट्स अबाउट ऑन एडवांस ऑन साइट एसईओ। इसमें और भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप moz.com, semrush.com, hubspot.com एंड ahrefs.com को स्टडी करें ऑन पेज ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से, एंड यू विल लर्न अ लॉट। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट मॉड्यूल।